दोस्तों आपके टेक्नीशियन ग्रेड 1 में सभी के रिजल्ट आ गए हैं और जितनी वैकेंसी है उतना ही आपके डीवी के लिए रिजल्ट निकाले गए हैं। तो जो बच्चे जिनका कि स्कोर तो ऑब्वियस है दिख ही गया है। सपोज किसी का कट ऑफ जो है वो 66.53 गया है, ठीक है, किसी जोन का, और किसी बच्चे का 66.52 नंबर है, ठीक है। तो ये बच्चे अपने आप को इतना बदकिस्मत मान रहे होंगे कि थोड़ा सा पॉइंट में ऊपर हो जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्या बाद में सिलेक्शन हो जाएगा? क्योंकि जितने लोगों का यहाँ पे बुलाया गया है वो आप देखेंगे कि उतना ही वैकेंसी है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं श्रीनगर का, ठीक है। जितने भी रोल नंबर है टोटल मिला के कितने हैं? 35 कैंडिडेट को डीबी मेडिकल के लिए बुलाया गया है। और अगर हम बात करें श्रीनगर में टोटल वैकेंसी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की थी वो 35 ही थी, यानी कि जितना सीट है उतना ही बुलाया गया है। पहले क्या होता था कि ज़्यादा बुलाए जाते थे, काउंसलिंग करा लिए जाते थे, डीबी करा लिए जाते थे, उसके बाद उनको जितना बच्चे चाहिए उतना ले लेते थे और छोड़ देते थे, ठीक है। बाद में धीरे धीरे समय गुजरता जाता था, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, कभी कभी तो 8-8 साल बाद भी कॉल लेटर आता था। इस तरीके से रेलवे में होता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखने को मिले जो आपका कोरोना कर रहा, उसके बाद ऐसा देखने को मिला कि बच्चे बोर्ड पे दबाव बनाने लगे, मंत्रियों के कॉल जाने लगे कि हमारा वेटिंग लिस्ट क्लियर कीजिए, हमें नौकरी दीजिए, धरना प्रदर्शन होने लगे। तो रेलवे ने क्या किया, इससे निजात पाने के लिए वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न ही ख़त्म कर दिया। लेकिन इसमें ये नहीं बताया है कि अगर हम वेटिंग लिस्ट ख़त्म करते हैं तो हम जो बच्चे कगार पे हैं, सिलेक्शन के कगार पे, उनको लेंगे कि नहीं लेंगे। और ऐसा देखने को मिला है कि पिछले जितने भी अभी रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, वेटिंग लिस्ट ना होते हुए भी बच्चे को कट ऑफ नीचे करके बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये रेलवे के पास अधिकार हो जाता है। अब आपको ये कन्फर्म कर दिया गया कि आप छाड़ दिए गए और अचानक आपको कॉल कर दिया जाता है तो आप खुश होते हैं। लेकिन अन्यथा आप तो दबाव नहीं बना सकते ना कि हमारा सिलेक्शन हो गया, हमारा अब हमको जल्दी से नौकरी दो, हमारा मेडिकल भी हो गया। जब तक कि आपका मेडिकल नहीं हो जाता है आप प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। तो टोटल इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रेलवे ने वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न ख़त्म कर दिया है। लेकिन आपको बुलाया जाता है और जैसे ही यहाँ पे जो 35 बच्चे हैं, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, 35 बच्चे में सपोज 33 ही बच्चे गए, ठीक है। 33 बच्चे गए और उसमें भी 3 लोगों का मेडिकल में कुछ दिक्कत हुआ, ठीक है, उसको छाट दिया गया, ठीक है। तो 5 इसके पास वैकेंसी शेष रही। तो अब रेलवे का बोर्ड जो है वो ऑर्डर निकालता है कि आपके पास जितनी वैकेंसी है उसको इसी वैकेंसी से फुलफ़िल कर लीजिए, नहीं तो हम आगे जो वैकेंसी निकलने वाली है उसमें इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि रेलवे के पास दोनों पासे होते हैं, वो चाहे तो आपका तुरंत फुलफ़िल कर ले नीचे, कट ऑफ नीचे गिरा के। और ऐसा ही देखने को मिलता है कुछ साल तक, ऐसा नहीं कि हमेशा, कुछ साल तक, 1 से 1.5 साल तक ये नीचे कट ऑफ गिरा गिरा के जितना वैकेंसी है उतना फिल कर लेते हैं। उसके बाद जब देखते हैं कि नई वैकेंसी अब आने वाली है तो फिर ये प्रोसेस बंद कर देते हैं। तो जो बच्चे अभी कट ऑफ के थोड़ा सा नीचे हैं तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका नंबर आएगा। ये कब आएगा ये बोर्ड डिसाइड करेगा। लेकिन हाँ, इतना श्योर है कि कम से कम 1 साल तक आपके चांसेस बरकरार रहेंगे। 1 साल तक कभी भी आपका कट ऑफ नीचे गिरा के आपको बुलाया जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।